अब हम ना डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर करेंगे और ये ना हम पहले ना जो है चैप्टर नंबर 11 के ना 235 पेज है उस पर ये क्लोआका वाली ये वाली डायग्राम इससे समझेंगे। फिर हम वापस जो है वो चैप्टर नंबर 12 पे आ जाएंगे, लेकिन हम पहले इससे समझें। अब इसमें हमने कहा था यूरिनरी ब्लैडर की जो डेवलपमेंट होती है वो होती है क्लोआका से ना, जो कि यूरिनरी ब्लैडर, और जो हमारे पास डक्ट थी ना किडनी की प्रोनेफ्रॉइक डक्ट, वो फिर मीजोनेफ्रॉइक डक्ट में आगे कन्वर्ट होती है मेटानेफ्रॉइक डक्ट में, और वो जो डक्ट है ना वो आगे ओपन होती है क्लोआका में। ठीक है, और क्लोआका फिर फॉर्म करता है आगे से हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। हमने कहा था क्लोआका क्या होता है, क्लोआका जो होता है ना वो हाइंडगट जो होती है ना उसका डायलेटेड पार्ट होता है। क्लोआका डायलेटेड पार्ट ऑफ द हाइंडगट होता है। जैसे ये फोरगट यहाँ से मिडगट आई थी, मिडगट बाद ये हाइंडगट थी, हाइंडगट का डायलेटेड पार्ट इसको हम क्लोआका कहते हैं। ठीक है, हमारे पास ये होता है। अब हम क्या कहते हैं कि क्लोआका के अंदर ना एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ओपन होती है जिसको हम एलेंटॉयस कहते हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो क्लोआका में ओपन होती है उसको हम एलेंटॉयस कहते हैं। एलेंटॉयस अब क्यों होती हैं प्रेजेंट? एलेंटॉयस इसलिए प्रेजेंट होती हैं कि जो हमारे पास यूरिन आ रहा होता है, जैसे किडनी में हमारे पास यूरिन बनता है तो वो प्रोनेफ्रॉइक डक्ट, मेसोनेफ्रॉइक, मेटानेफ्रॉइक डक्ट से क्लोआका में आता है यूरिन। तो हमारे पास अब यूरिनरी ब्लैडर तो है नहीं, ना यूरेथ्रा है, तो यूरिन कहाँ जाएगा? तो यूरिन जो है ना वो थ्रू दी एलेंटॉयस जाता है हमारे पास अम्बलाइकस में। ठीक है ना, इसी वजह से हमारे पास एलेंटॉयस प्रेजेंट होती हैं। और बाद में जब हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा बन जाते हैं तो फिर हम ना ये जो एलेंटॉयस है ना ये रिग्रेस हो जाती हैं, डीजेनरेट हो जाती हैं, और ये एक बंद हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, बंद होकर पतली से एक लाइन बन जाएगी जिसको हम यूराकिस कहते हैं। ठीक है, यूराकिस कहते हैं हम इन एम्ब्रियो, मतलब जब एम्ब्रियो में भी ब्लैडर देखो ना 4th वीक में डेवलपमेंट शुरू हुई ब्लैडर की, तब तक तो एलेंटॉयस हैं, लेकिन 4th वीक के बाद 8th वीक तक जब वो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट ब्लैडर की हो जाती है तो तब ये जो है इसको हम यूराकिस कहते हैं। और फिर जब वो फीटस बन जाता है, मतलब 8th वीक के बाद टिल बर्थ, तब उसके अंदर, और एडल्ट में भी जब वो पैदा भी हो जाता है उसके बाद ये यूराकिस को, वही यूराकिस होती है, वही जो कंस्ट्रिक्टिव पार्ट एलेंटॉयस है उसी का सिर्फ नाम बदलते हैं और उसको हम मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट कह देते हैं। ये बात होगी हमारे पास एलेंटॉयस के बारे में। अब हम क्या देखे थे, अब हमने देखा था ब्लैडर कैसे फॉर्म होता है। अब हमने देखा ये जो क्लोआका है ये जो हमारे पास है ना इसके अंदर एलेंटॉयस ओपन होती है। अब हम देखते हैं इस ये जो है ये एंडोडर्म का बना हुआ है खुद, लेकिन इसके साइड पे ना ये मीजेनकाइमल टिश्यू है, मीजल, तो ये यहाँ पर हम कहते हैं यूरोरेक्टल सेप्टम होता है। यूरोरेक्टल इसको क्यों कहते हैं? यूरो मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टल मतलब रेक्टम के लिए। तो क्या होता है, यूरोरेक्टल सेप्टम आता है और ये जो क्लोआका है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक वेंट्रल और एक डॉर्सल। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसी को ये हमें बढ़ा करके दिखाया हुआ है कि इस तरह ही ये यहाँ पर एलेंटॉयस की ओपनिंग थी, ये देखें ये वाला पार्ट दिखाया हुआ है हमें तकरीबन इतना। तो ये हमें बताया हुआ है कि एलेंटॉयस की ओपनिंग थी, ये हमारे पास यूरोरेक्टल सेप्टम था और ये हाइंडगट था, ये हमारे पास क्लोआका था डायलेटेड बार। तो क्या होगा, यहाँ पे यूरोरेक्टल सेप्टम आकर क्लोआका को डिवाइड कर देगा 2 पार्ट्स में। ठीक है ना, जैसे कि ये देखें ये आ रहा है यूरोरेक्टल सेप्टम, आगे जाई जा रहा है फिर इस तरह। ठीक है, और फिर आखिर इसने इस तरह यूरोरेक्टल सेप्टम में क्लोआका को डिवाइड कर, ये यूरोरेक्टल सेप्टम है, उसने क्लोआका को इंटीरियर और पोस्टीरियर मतलब आगे वेंट्रल और डॉर्सल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका जो वेंट्रल पार्ट है ना उसको हम कहते हैं यूरोजेनिटल साइनस। क्यों? क्योंकि उसने यूरिनरी ब्लैडर बनाया था और जेनिटल ऑर्गन्स बनाए थे, तो इसके इंटीरियर पार्ट को यूरोजेनिटल साइनस कहते हैं। ये यूरोरेक्टल सेप्टम हो गया और पीछे वाला रेक्टम बनाता है और उसके आगे कंटिन्यूशन एनल कैनाल और एनल पेट। देखो ना, जैसे ये हमारे पास यूरोरेक्टल सेप्टम था जिसने क्लोआका को डिवाइड करके यूरोजेनिटल साइनस में डिवाइड किया। यूरोजेनिटल साइनस आगे से यूरिनरी ब्लैडर और जेनिटल ऑर्गन बनाएगा और पीछे इसने रेक्टम और एनल कैनाल में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमें इस डायग्राम से पता लगा कि क्लोआका से ब्लैडर कैसे बनता है। अब हम वापस चैप्टर नंबर 12 की डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर वाली डायग्राम पे आएँ तो उसमें उन्होंने हमें यही दिखाया हुआ है, जैसे कि यही उन्होंने बताया हुआ है, यूरोरेक्टल सेप्टम है, यूरोरेक्टल सेप्टम आएगा, इसको ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, यूरोजेनिटल साइनस, और पीछे रेक्टम और एनल कैनाल और एनल पेट है। ठीक है, तो अब ये क्लोआका को इन्होंने यूरोरेक्टल सेप्टम ने कन्वर्ट कर दिया यूरोजेनिटल साइनस में। अब यूरोजेनिटल साइनस के हम कहते हैं 3 पार्ट है, एक वेजाइकल पार्ट, एक पेल्विक पार्ट, एक फैलिक पार्ट। ये वाला वेजाइकल पार्ट, ये वाला पेल्विक पार्ट और ये वाला फैलिक पार्ट। वेजाइकल पार्ट वेजाइकल रिलेटेड टू ब्लैडर है, वेजाइकल पार्ट मतलब कि ये ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर बनाएगा। अब हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर ये एंडोडर्म है इटसेल्फ, तो हम कहते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर की जो एपिथेलियम होगी ना वो बनी होगी फ्रॉम दी
एंडोडर्म, ठीक है। जबकि यूरिनरी ब्लैडर में जो बाकी लेयर्स होंगी ना उसकी यूरिनरी ब्लैडर की, वो हमारे पास बनेंगी स्प्लैंकिंग या विज़रल मीज़ेनकाइम, ये जो साइड पे है ना इनके साइड पे, उनसे बनेगी स्प्लैंकिंग या विज़रल मीज़ेनकाइम से क्या बनेगा हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर की बाकी लेयर्स, जबकि एंडोडर्म से यूरिनरी ब्लैडर की हमारे पास एपिथेलियम फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि अब ये जैसे ये आ रहे हैं हमारे पास किडनी से हमारे पास यूरेटर आ रहे हैं, तो यूरेटर हमारे पास क्या आ रहे थे, मीजोनेफ्रिक डक्ट, उसमें जो स्टॉक ऑफ यूरेटर एक बट था उसने यूरेटर बनाए थे ना, तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास यूरेटर आएंगे और ये ओपन होंगे इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, और फिर क्या होगा वहाँ पे इंड्यूस करेंगे फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू को इंड्यूस करेंगे, और वो कनेक्टिव टिश्यू टुगेदर बना देंगे ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्राइगोन जो होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, और वो कैसे बनाता है, बाय द इंडक्शन ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है ना। मीजोनेफ्रिक डक्ट क्यों, यूरेटर है ना, यूरेटर मीजोनेफ्रिक डक्ट थे, तो बाय द इंडक्शन ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट इनटू द ब्लैडर फॉर्म्स द ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर। तो ब्लैडर की हमारे पास जो है डेवलपमेंट हो गई कि क्लोआका से बना होता है। क्लोआका से कैसे बनता है कि उसमें यूरोरेक्टल सेप्टम उसको डिवाइड करते हैं यूरोजेनिटल साइनस में, यूरोजेनिटल साइनस का जो वेजाइकल पार्ट है उसकी जो एंडोडर्म है वो एपिथेलियम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर बनाती है, और बाकी जो इसकी मीजेनकाइम है स्प्लैंकिक मीजेनकाइम विज़रल मीजेनकाइम वो बनाती है बाकी लेयर्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, और ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर जो है वो बनता है बाय द इंडक्शन ऑफ द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये हमारा कंप्लीट होगी डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब हम देखना डेवलपमेंट ऑफ यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा में हमने कहना है उसकी जो डेवलपमेंट है ना वो भी यहाँ पर जो पेल्विक पार्ट और फैलिक पार्ट है यूरोजेनिटल साइनस का उनमें से एक से बनती है, मतलब पेल्विक पार्ट जो है यूरोजेनिटल साइनस का उसके पेल्विक पार्ट से हमारे पास बनती है यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा में जो फीमेल यूरेथ्रा है वो तो होल ऑफ द फीमेल यूरेथ्रा हमारे पास बनती है फ्रॉम द पेल्विक पार्ट ऑफ यूरोजेनिटल साइनस, लेकिन जो मेल यूरेथ्रा है ना वो हमारे पास लार्ज होती है, तो उसका जो सिर्फ प्रोस्टैटिक पार्ट होता है ना वो पेल्विक पार्ट ऑफ यूरोजेनिटल साइनस से बनता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम वही होता है यूरेथ्रा का, इनके यूरेथ्रा में जो एंडोडर्म है वो बनाती है दी एपिथेलियम ऑफ द यूरेथ्रा, और बाकी जो मीजेनकाइम है विज़रल या स्प्लैंकिक मीजेनकाइम वो बनाती है बाकी लेयर्स ऑफ द यूरेथ्रा। अब हमने कहा था मेल यूरेथ्रा जो है वो लार्ज है, तो वो सारी पेल्विक पार्ट ऑफ यूरोजेनिटल साइनस से नहीं बनती,